तेरी आस्ते यसु अचदा कलाम होवे मेरे वास्ते यसु अचदा कलाम होवे मेरे वास्ते खुदावंद आप सबके साथ हो। हमारे खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी मुकद्दस मत्ती के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 11वें बाब की दूसरी आयत से हम बयान सुने। उस वक्त यूहन्ना ने कैद खाना में मसीह के कामों का बयान सुनकर अपने शागिर्दों की मार्फत उससे पूछवा भेजा कि क्या जो आने वाला है तू ही है या हम किसी और की राह देखें। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, जो कुछ तुम सुनते और देखते हो जाकर यूहन्ना से बयान करो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं और मस्कीनों को खुशखबरी दी जाती है। और मुबारक है वो जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए। और जब वो चले गए तो यीशु यूहन्ना की बाबत हजूम से कहने लगा कि तुम बियाबान में क्या देखने गए? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? तो फिर क्या देखने गए? क्या महीन पोशाक पहने हुए आदमी को? देखो, जो महीन पोशाक पहनते हैं वो शाही घरों में होते हैं। फिर तुम क्या देखने गए? क्या एक नबी को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूं, बल्कि नबी से भी बड़े को। ये वही है जिसकी बाबत लिखा है कि देख, मैं अपना पैगंबर तेरे आगे भेजता हूं जो तेरे आगे तेरी राह तैयार करेगा। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो औरतों से पैदा हुए हैं उनमें यूहन्ना इस्तबागी से बड़ा कोई जाहिर नहीं हुआ, लेकिन जो आसमान की बादशाही में छोटा है वो सबसे बड़ा है। इंजील मुकद्दस के वसीला से हम सबकी खताएं मिटाई जाएं। सब तशरीफ रखें। अज़ीज़ों, आज खुदावंद के पाक कलाम को बयान करने के लिए मैं दावत देता हूँ हमारी कैपुचिन जमायत के सरदार फादर, हमारी कस्टडी के कस्तस रेवरेंड फादर इजाज बशीर को कि वो आए और खुदा का कलाम हमारे सामने पेश करें। आप सबकी जोरदार तालियों। खुदा का पाकलाम जो जिंदा पाकलाम है, जो ज़िंदगी देने वाला पाकलाम है, जो हमें उम्मीद देता है, जो हमारी राह के लिए रोशनी है, जो हमें डायरेक्शन देता है। अगर हम इधर उधर हो जाए तो पाकलाम हमें बताता है कि हम गलत जा रहे हैं या सही जा रहे हैं। तो फिर अपने आप को हम दुरुस्त करके पाकलाम से रहनुमाई लेकर सीधे रास्ते पर आते हैं।
जिंदा पाक कलाम है, क्योंकि हम जितनी दफ़ा भी इसे पढ़ें, हर दफ़ा इसमें से एक नया मैसेज हमें अपनी ज़िंदगियों के लिए मिलता है, इसलिए ज़िंदा है। और जब से पाक कलाम लिखा गया है आज तक और आने वाले दिनों में भी जब भी इसे पढ़ा जाएगा तो इससे नया पैगाम हमें मिलेगा। जो हमसे पहले थे उनके लिए उस वक्त पैगाम था, आज हम हैं तो हमारे लिए है, और जो हमारे बाद आएंगे। लेकिन पाक कलाम यही है, तो इसलिए ये जिंदा पाक कलाम है जो जिंदगी देता है। पाक कलाम आज एक बार फिर हमें तरोताज़ा करता है, खुदा यीशु मसीह के लिए तैयार करता है। खुदा यीशु मसीह के लिए कैसे हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो आज जब हम तीसरा आमद का इतवार मनाते हैं, जिसका अन्वान मौजू खुशी है, इससे पहले जो मनाया हमने पिछले इतवार, और फिर उससे पहले जो पहला था उम्मीद, फिर मोहब्बत, और आज खुशी। तो हम कोशिश करते हैं सीखने की कि खुशी है क्या। आज पाक कलाम हमें जो सिखाना चाह रहा है वो है खुशी। जो हम सोचते हैं, सीखना ये है कि जो हम सोचते हैं क्या वो खुशी है, कि या फिर जो पाक कलाम हमें बताता है, जो तिलावतें हमने सुनी हैं, जो पाक कलाम हम पढ़ते हैं, या वो है खुशी क्या है। तो आज आमद का इतवार हमें इस मौजू पर गौर व खोज करने की दावत देता है। तो हम पाक कलाम से ही ये रहनुमाई आज लेकर सीख कर जाएंगे कि हकीकी खुशी क्या है। तकवीन, उसकी जो कहानी है, पहली कहानी आदम और हवा की, तकवीन हमें सिखाती है, जो हमने पढ़ा है। खुदा ने आदम और हवा को इख्तियार, हर चीज़ पर इख्तियार दिया जब उन्हें बाग अदन में रखा। लेकिन इंसान थे, शैतान ने आके हवा के कान में ये डाला कि ये दरख्त का फल खाओगे तो तुम्हें हकीकी खुशी मिलेगी। हकीकी खुशी इंसान की क्या है कि मेरे पास इख्तियार हो, मेरे पास पैसा हो, सब कुछ हो। तो शैतान ने कहा कि खुदा ने तुम्हें ये भेद नहीं बताया कि ये फल खाओगे तो तुम खुदा से बड़े हो जाओगे। हवा शैतान के मंसूबे में आ गई। जो खुशी खुदा ने बताई, जो हकीकी खुशी थी, उन्हें वो झूठी लगने लगी, और जो शैतान ने बताई वो उन्हें ज़्यादा हम लगने लगी। क्यों? क्योंकि शैतान ने कहा कि तुम बड़े हो जाओगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। हवा ने फल लिया, खाया, और आदम को भी दिया। सारी खुशी जो वो समझते थे कि हम बन जाएंगे बहुत बड़े, बाग अदन से भी निकल गए। किया किसने? वर्गलाया किसने? शैतान ने। इंसान की खुशी ये है कि मैं कुछ बन जाऊं। फिर उसके बाद बहुत सारे वाक़यात। मूसा, जब खुदा ने उसे बुलाया कि तूने मेरे लोगों को बचाना है, जब उसने देखा कि यहाँ तो बड़ी लड़ाइयाँ हैं, मूसा मिस्र से भागा। खुदा ने फिर पकड़ा, नहीं भागना नहीं, वापस मेरे लोगों को तूने ले के आना है।
और मूसा को जब तक ये लगा कि मैं जिंदा रहूंगा तो ये मेरी खुशी है, तो वो भागता है। खुदा कहता नहीं, ये खुशी नहीं तेरी, खुशी ये है कि तू मेरे लोगों को गुलामी से निकाल कर लेकर आए। जब तक उसका इंसानी ज़हन था तो वो अपने आप को बचाना चाहता था, इसलिए भागता है। लेकिन जब खुदा इंटरवीन करता है तो फिर मूसा फराउन के सामने खड़ा हो जाता है, फराउन के साथ लड़ता है। जब खुदा उसके साथ मिलता है, इसी तरह दाऊद बादशाह बियाबान में बकरियों के साथ, लेकिन खुदा जब उसे चुनता है तो यही जो बकरियां चुराने वाला है जाकर जति जुलियत के सामने खड़ा हो जाता है और बड़ी जुर्रत के साथ खड़ा होता है। और जति जुलियत देखकर ये कहता है तू छोटा सा लड़का जंगजू के साथ लड़ने आ गया है, और जति जुलियत मैं तेरे टुकड़े करके आसमान के परिंदों के आगे डाल दूंगा। और दाऊद का उससे भी खूबसूरत जवाब कि मेरे साथ मेरा खुदा है, मैं तलवार के साथ नहीं लड़ूंगा, मैं अपने खुदा के साथ मिलकर तेरे साथ लड़ूंगा। और बाकी हम जानते हैं कि वो एक ही बार में इतने बड़े इंसान को गिरा देता है। खुदा उसके साथ था। फिर नए अहदनामे में शागिर्द खुदाम यीशु मसीह के साथ रहने वाले खुदाम यीशु मसीह के साथ रहे हैं, लेकिन इंटेंशन इंसानी इंटेंशन है, वो लड़ रहे हैं कि कौन सीधे हाथ और कौन उल्टे हाथ बैठेगा। शागिर्द आपस में ये बातें कर रहे हैं, इख्तियार किसके पास होगा, बचेगा कौन। खुदाम यीशु मसीह के साथ रहे हैं कि जबकि उनकी खुशी जो है वो खुदाम यीशु मसीह के साथ होनी चाहिए, लेकिन हर कोई अपने आप को बचाने के लिए कर रहे हैं। ये है हमारा इंसानी जहन, ये हमारी इंसानी खुशी कि हम छोटी छोटी खुशियों को अपनी ज़िंदगी की हकीकी खुशियाँ बनाने की कोशिश करते हैं। ये समझते हैं कि हम ये हासिल कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे तो हमारी खुशी पूरी हो जाएगी। मुकद्दस मत्ती जिसकी आज की इंजील में से हमने सुना है, इसकी खुशी क्या थी कि मेरे पास पैसा हो, लोगों के साथ नाइंसाफी करके पैसा इकट्ठा कर रहा था। लेकिन जब खुदाम यीशु मसीह के साथ मुलाकात होती है और खुदाम यीशु मसीह उसे बुला लेता है तो उसकी खुशी फिर पैसा नहीं रहता, वो जिनका देना है उनका डबल डबल वापस कर देता है, वापस सब कुछ। क्योंकि अभी उसे पता चल गया खुशी ये नहीं है जो मैं आज तक ढूंढता रहा हूं, खुशी है खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करना। सब कुछ छोड़कर वो खुदाम यीशु मसीह के साथ चल निकलता है। तो पाकलम जो ये बता रहा है कि हकीकी खुशी क्या है, लेकिन हमारी इंसानी खुशी क्या है। काइन और हाबिल नजराना जब लेकर आते हैं, कहानी को हमें पता है कि एक जो अपने नजराने में से बेस्ट है, सबसे अच्छा है, वो लेकर आता है, और दूसरा जो कम तरीन है। ये दरअसल हमारी इंसानी सोच है कि हम खुशी कहाँ पर हासिल कर रहे हैं, कि हम अगर खुदा के पास आ रहे हैं तो क्या लेकर आ रहे हैं, जो बचा कुचा है कि या सबसे आला बेहतरीन, क्योंकि दिया किसने है, हम उसी को ही कमतर में से दे रहे हैं कि या जो हमें आला तर हमारे पास है। मुकद्दसीन मुकद्दस फ्रांसिस जब तक वो कन्वर्ट नहीं हुआ था उसकी खुशी ऐशो इशरत थी, जिसके हम पैरोकार हैं। आपका चर्च सेंट फ्रांसिस ऑफ सीसी, हमारा भी मुरब्बी, आपका भी, क्योंकि आप इस पैरिश के पैरिशनर्स हैं। तो आपके लिए ये समझना बहुत अहम है कि मुकद्दस फ्रांसिस जब तक वो कन्वर्ट नहीं हुआ था उसकी खुशी ऐशो इशरत थी, मौज मेला।
लेकिन जब उसे पता चल गया, जब खुदा की वो करीब हुआ, तो उसने कहा नहीं, हकीकी खुशी दुनिया में रहकर नहीं है, दुनिया के साथ रहकर नहीं है, हकीकी खुशी खुदा के साथ है। तो वो सारा कुछ छोड़ छाड़ कर जंगल बियाबान में रहना शुरू हो गया कि मेरा खुदा के साथ रहना अहम है, ना कि दुनिया में रहना। पहाड़ों में, जंगलों में, गारों में रहना शुरू किया, खुदा के साथ वो रहना चाहता था। मुकद्दसीन अपने आप को दुनिया से अलग करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हमारा खुदा के साथ राब्ता टूटे। तो वो गारों में छुप कर कि जहां पर कोई आकर डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि उनको ये था कि हकीकी खुशी खुदा के साथ है, खुदा के साथ है। इसलिए मुकद्दस फ्रांसिस जब मरने वाला था, आखिरी दमों पर था, तो उसको खुशी थी मरने की, और खुशी में ही वो मौत के साथ भी रिश्ता बना लेता है। आ बहन मौत, मुझे ले और मेरे ख्याल की हकीकी के साथ मुझे मिला दे। साढ़े जो कोई मरना चाहता है, असं तो चाहना कि 2-4 साल होर मिल जाए, 100 साल जिंदगी साड़ी और अगे बज चाहे जिंदगी भी है। लेकिन मुकद्दस फ्रांसिस जिसने ये ढूंढ लिया कि हकीकी खुशी क्या है, फिर उसने मौत से भी नहीं, उसका खौफ खत्म हो गया। बहन मौत, आ और मुझे मेरे ख्याल के हकीकी के साथ मिला दे। मुकद्दस फ्रांसिस की दुआ खुदा से ये थी, खुदा यीशु मसीह ये थी कि मेरी खुशी ये है कि मुझे तेरे जख्म मिले। हमारी खुशी क्या है कि हमें जो हम सोच रहे हैं, जो हमारे प्लान है वो पूरे हो जाए तो हमारी खुशी पूरी है। मुकद्दस फ्रांसिस की खुशी कुछ और थी कि मुझे वो 5 जख्म चाहिए, मुझे वो दर्द चाहिए जो सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह ने सहा। उसकी खुशी खुदावंद यीशु मसीह के दुखों में शामिल होना था, और उसे वो 5 जख्म मिले, और वो इसमें खुश था कि मुझे ये जख्म मिले। पादरे पियो, उसको भी यही खुशी थी, उसकी भी यही खुशी थी कि मुझे जख्म मिले, और सलीब के सामने घंटों बैठकर दुआ करता, गौरव घोष करता, और उस दर्द को वो महसूस करता था कि मेरे बदन के अंदर भी ये जख्म है। वो सलीब के सामने बैठकर, आज भी इटली में वो सलीब है, वो जगह है कि जहां पर पादरे पियो बैठता था, और वो सलीब जिस पे वो गौरव घोष करता था, और उसे भी ये 5 जख्म मिले। क्यों? क्योंकि वो कहता मेरी खुशी अभी इसमें है। अभी हम अपनी बात करते हैं, हमारी खुशी क्या है? ये कि उसको धोखा दे दो, और जो अगर वो खुश है उसको कोई ना कोई धोखा दे, उदास हो, किसी के साथ झूठ बोल दो ताकि अपने आप को बचा लें। हमारी खुशी ये है, हमारी खुशी ये है कि हमने बस दूसरे को नीचा करना, अपने आप को ऊपर करना है। ये हमारी इंसानी सोच है। फिर हमारी खुशी नामुकम्मल है। हम इंसानों की खुशी सोच, इल्म, इंसानी सोच के साथ नामुकम्मल है। मुकद्दस अगस्टिन ये कहता है कि हमारे पास जो इल्म है ये नामुकम्मल है, इनकम्प्लीट। वो कहता है कि हमारा इल्म तब मुकम्मल होता है जब हम रूहानी इल्म के साथ मिलते हैं, जब हमें रूहानी विजडम, हिकमत मिलती है, फिर ये मुकम्मल है। और रूहानी हिकमत क्या है? कि हम अपने आप को खुदा के साथ जोड़ें, हम अपने आप को खुदा के करीब लेकर आए, दुनियावी चीज़ों के करीब नहीं बल्कि खुदा के करीब। आज हाल ये है कि हम अपने आप को दुनियावी चीज़ों के साथ जोड़ रहे हैं, हमने अपने आप को फिक्स कर दिया है दुनियावी चीज़ों के साथ, और हकीकी खुदा के साथ हम
रिश्ता नहीं जोड़ रहे। हमारा रिश्ता खुदा के साथ कमज़ोर है, लेकिन दुनियावी चीज़ों के साथ ज़्यादा मजबूत है। इसलिए हम बार बार एक खुशी मिलती है, फिर दूसरी के बाद तीसरी बार चौथी, ऐसे हम ढूंढते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहते हैं और हम सेटिस्फाई नहीं होते हैं। जितनी मेहनत कर लें, जितने झूठ बोलें, फिर नामुकम्मल, फिर नाउमीदी। हम चीज़ों के साथ मोहब्बत करते हैं, इंसानों को शायद हम रद्द कर देते हैं। चीज़ों के लिए हम रिश्तों को भी तोड़ देते हैं, दौलत के लिए रिश्तों को तोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इंसानी सोच, इल्म जो हमारे पास है, जो दानिशमंदी हमारे पास है, वो नामुकम्मल है। तो इसलिए हम नामुकम्मल इल्म होने की वजह से दुनिया के साथ जुड़ जाते हैं। तब इल्म मुकम्मल होगा जब हम इस अलतार के साथ जुड़ेंगे। हमारा इल्म तब मुकम्मल होगा जब हम खुदा के कलाम के साथ जुड़ेंगे। हमारा इल्म तब मुकम्मल होगा जब हम उसके बदन और खून के साथ जुड़ेंगे। हमारा इल्म तब मुकम्मल होगा जब हम उसको आकर इस चर्च में मिलेंगे। जब मिलेंगे ही नहीं तो फिर इल्म कहाँ से आएगा? इसलिए हम अपने इंसानी इल्म के साथ दुनिया से लड़ना चाहते हैं, मुश्किलात के साथ लड़ना चाहते हैं, बीमारियों के साथ लड़ना चाहते हैं, और यही हमारी खुशी है कि बस ये हो जाए। हम बीमारियों के लिए दुआ करते रहते हैं। जब खुदा के साथ जुड़े होंगे तो फिर हमें इनकी टेंशन नहीं होगी, फिर हमें खुदा के साथ रिश्ते की ज़्यादा टेंशन होगी। मुकद्दस फ्रांसिस बीमार था, आखिरी दिनों में आकर बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। उसने अपनी बीमारी के लिए दुआ नहीं की, क्या खुदा मुझे इससे शिफा दे दे, ये शिफा दे दे, वो दे दे। कहा मुझे बस जख्म दे दे। साड़ियाँ तो दुआवां ही छोटी छोटी खुशियाँ वास्ते ने। बस हकीकी खुशी के लिए हम कितनी दुआ करते हैं। हकीकी खुशी क्या है? क्या खुदा मुझे मजबूत ईमान दे, चाहे जितनी मर्जी मुश्किलात आए, मैं मुश्किलात से ना डरूं, मैं इससे डरूं कि मेरा ईमान कमजोर ना हो जाए, मजबूत ईमान दे। हकीकी खुशी ये है। अगर ईमान मजबूत होगा तो चाहे जितनी मर्जी मुश्किलात आए, बीमारियां आए, हम मुझसे कभी भी घबराएंगे नहीं। हम शिफा के लिए दुआ करते हैं, पैसों के लिए दुआ करते हैं, ये दुआओं कभी ख़त्म ही नहीं होनी है। एक दफ़ा पैसे आ गए, फिर अगले पैसे वास्ते दुआ। अगर एक घर ले लिया तो फिर एक और घर के लिए दुआ, एक गाड़ी आ गई तो फिर दूसरी गाड़ी के लिए दुआ। ख्वाहिशें बढ़ती जाएंगी, लेकिन हकीकी खुशी कब हमारे अंदर आएगी? कि हम खुदा के साथ भी जुड़ रहे हैं कि नहीं, कि सिर्फ ज़रूरतों के लिए। आज की पहली तिलावत यशायाह नबी खुशी की बात कर रहा है। यशायाह नबी से ही हम इन दिनों में तिलावतें सुन रहे हैं। उम्मीद दे रहा है बार बार, उम्मीद रखो, उम्मीद में कायम रहो। आज की दूसरी तिलावत सब्र, बार बार सब्र का लफ्ज़ आता है कि सब्र करो, क्योंकि हमारा इल्म नामुकम्मल है, इसलिए हमारे अंदर सब्र भी नहीं है। हम चाहते हैं हम रात को दुआ करें, सुबह चीज़ हमारे टेबल पे पड़ी हो, रात को दुआ करें, सुबह शिफा हो जाए। लेकिन आज की तिलावत ये कह रही कि सब्र। और सब्र क्या है? ये हकीकी खुशी है, ये खुदा की तरफ से है। अय्यूब साबर बहुत बड़ी मिसाल पाकलाम की। क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन साबर उसका नाम से जुड़ गया। ये अय्यूब साबर नाम के साथ जुड़ गया। इतना सब्र उसने दिखाया कि उसका नाम के साथ जुड़े। बाप इब्राहिम ईमान इतना मजबूत बनाया, इतना मजबूत हो गया कि उसके नाम के साथ जुड़ गया। ईमानदारों का बाप।
हम क्या करते हैं कि हमारे नाम के साथ कुछ ऐसा लग जाए कि हम मसीह की गवाही दे सकें। हमें भी कोई ऐसा टाइटल, ऐसा काम करें कि नाम के साथ जुड़ जाए और इस नाम के जरिए हम खुदा यीशु मसीह की गवाही दे सकें। लेकिन हम चाहते हैं जी फलाना चौधरी, वह चौधरी, हो चौधरी। हम अपनी शान शौकत ढूंढ रहे हैं कि लोग मुझे जाने, ये चौधरी। ये फिर हमारी इंसानी सोच है। इंसानी सोच के साथ जब तक खुदा की सोच के साथ हम नहीं मिलेंगे, तब तक हम दुनियावी चीजों के साथ जुड़े रहेंगे। तब तक हमारी खुशी पूरी नहीं होगी जब तक हम खुदा के साथ मिल नहीं जाते, हमारी सोच खुदा के साथ नहीं मिल जाती। हम अपने आप को खुदा के हाथों में दे नहीं देते हैं, हम अपने आप को खुदा के हाथों में सुपुर्द नहीं कर देते हैं। बाप बेटे का निशान कितने हम लोग जो सुबह उठते ही सबसे पहले बाप बेटा करें, बाप बेटा मस्सा अपने आप को हम करते हैं, मसीह को पहन लेते हैं, पाक तसलीस को पहन लेते हैं। लेकिन बताएं कितने हम उठते ही पहला काम ये करें कि अपने आप को मस्सा कर लें। हमारी खुशी बाप बेटा करने में नहीं है। उठते सारी सोचा किधर जाना है, संडे है तो हमने ये सोचना अच्छा जय काम करना, इधर मंगनी, इधर ब्याह, सालगिरह, कोई अफसोस वास्ते भी जाना है, तो हम ये प्लान करते हैं। लेकिन सारा कुछ करने से पहले बाप बेटा करें, अपने आप को खुदा के हाथों में दें। लेकिन ऐसा करते नहीं। हम ये चाहते हैं कि हमारे प्लान बस पूरे हों, खुदा ना मिल लवांगे, कोई नहीं गल खुदा को कितने तुर चला। सो मेरे अजीजों, हकीकी खुशी हवा ने भी ढूंढने की कोशिश की तो गलत फैसला कर बैठे। मूसा ने भी ये समझा कि मैं बच जाऊंगा तो हकीकी खुशी है कि मैं जिंदा रहूंगा, लेकिन नहीं, खुदा वापस लेकर आता है। शागिर्दों ने भी शुरू में उन्होंने डर, जब खुदा यीशु मसीह पकड़ा गया तो सारे छट छुट के नस बच गए, क्योंकि वो चाहते बच जाएंगे तो हम जिंदा रहेंगे। पतरस रोम से जब भागता है तो खुदा उसको भी मूसा की तरह कहता नहीं, तूने वापस रोम जाना है, तूने मेरी गवाही देनी है, और वापस आता है। यही वो लोग जो भागे, बाद में यही लोग अपनी जानों के नजराने देकर खुदा यीशु मसीह की गवाही देते हैं। मगर जब पतरस जो डर कर भागता है, बाद में यह कहता है कि मुझे उल्टी स्लीप दो, सीधी के मैं लायक नहीं, क्योंकि मेरा निजात दिंदा सीधी स्लीप पर मरा, मैं इस लायक नहीं, मुझे उल्टी स्लीप दो। ईमान जब खुदा के साथ उन्हें पता चल गया कि खुशी खुदा यीशु मसीह के साथ है, तो फिर जान देने से भी वो नहीं डरे थे। तो मेरे से हम तो इधर पढ़े जाइए, किसी जल्दी न करना, कोई झूठ बोल के जान छुड़ाने की कोशिश करने के, जल्दी झूठ बोलो तो मामला सीधा करो, कोई गल नहीं, बाद जो सैट कर लाँगे, माफ़ी शाफी मांग लेंगे। तो हम भी शागिर्द हैं खुदा यीशु मसीह के। क्या हमारे जरिए भी किसी को ये पता चल सकता है कि हम मसीही हैं? चलो मैं दूसरों की बात नहीं, अपने मसीह कम्युनिटी में ही, मसीह कम्युनिटी में ही क्या मेरे नाम के साथ कुछ ऐसा है कि खुदा यीशु मसीह की गवाही हो? क्या कुछ ज़िंदगी में ऐसा मैंने किया है कि खुदा यीशु मसीह की गवाही हो? तो फिर हम तो अपना टाइटल्स ढूंढ रहे हैं। बात के साथ मैं एंड करूँगा। हम बॉर्डर पे गए, गंडा सिंह कसूर में जो है, तो वहाँ पर एक अच्छे रैंक पर हमारा क्रिश्चियन भाई था। तो मैं कुछ मेहमानों के साथ गया, तो किसी ना किसी तरह से मेरा उससे रब्ता हो गया, बातचीत हुई। उसने कहा फादर जी नो प्रॉब्लम, आप आएँ तो देख लेंगे। मैंने समझा कि कोई आम फौजी है तो चलो टिकट मिल जाएगी, सीट आगे मिल जाएगी। ही वॉज ऑन गुड रैंक। हम उसके घर गए, वहाँ से हमें प्रोटोकॉल दिया। हम प्रोटोकॉल के साथ जब बॉर्डर की एंट्री में शामिल हुए, तो जितने भी लोग हमें वेलकम करने के लिए खड़े थे, बॉर्डर की बात कर रहा हूँ,
वेलकम करने के लिए सब सलूट कर। तो मैंने अपने इस भाई से कहा यार आपकी तो बड़ी शान है, ये लोग आपको सलूट कर। बड़ा खूबसूरत उसने जवाब दिया, कहता फादर जी ये मुझे सलूट नहीं, मेरे खुदा को सलूट है। तो मेरे जो हम कैसे खुदा यीशु मसीह की गवाही दे रहे हैं, हमारी खुशी क्या है, आज हमने ये अपने अंदर तलाश करना है। मेरी खुशी है कि मैं खुदा के साथ मुलाकात करूं आकर, मेरी खुशी है कि उसके पाक बदर खून में शामिल हूं, उसके पाक कलाम को पढूं, कि या फिर दुनियावी चीज़ें हैं। खुदावंद हमें मजबूत ईमान अता करे, आमीन।